सन्मान करायचा जय मला ताई मला पुढे जाऊ देता का? जा या पुढे या. इकडे बघा इकडे माहिती गिरी एका तत्ता मेलनिया महासंघ त्यांच्या अशतबाजी भगवत या ठिकाणी सुरुवात होत आहे. भक्तपरायण संतोष श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वते नमः. श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव. सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसे. प्राणप्रयाणसमेत पवात्तपित्ते भावरोदनविदो स्मरणवतुतस्ते. श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास. जन्म जन्म दीजियो श्री वृंदावन को वास. श्री वृंदावन के रक्षको मरम न जाने कोई. जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो. जय जय श्री राधा रमण. जय जय नवल किशोर. जय गोपी चित्त चोर प्रभु. जय जय माखन चोर. जय जय माखन चोर. अकारण करुणा वरुणालय
भगवान वांछा कल्पतरू तड़ंगित विड़ंगित पीताम्बरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन व्रतचंद्र भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल जी की प्रतिमा में मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। उपस्थित सभी भगवत भक्त चरणानुरागियों एवं मेरे सभी मातृशक्तियों, आप सबके हृदय में विराजमान मेरे भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यास मंच पर विराजमान सभी विद्वत विद्वान मेरे सहयोगियों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराष्ट्र की यह पवित्र धरा है और इस महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर आध्यात्मिक, राजकीय और ऐतिहासिक परंपरा जिस शहर को प्राप्त हुई, ये पुणे नगरी और पुणे जिला के अंतर्गत सनसवाड़ी नाम का पवित्र गांव, और इस सनसवाड़ी पवित्र गांव में श्री गणेश नगर भुजबल बस्ती स्थित भगवान दत्तात्रेय की इस भव्य मंदिर का रोपवे महोत्सवी वर्ष संपन्न होने जा रहा है। इस रोपवे महोत्सवी वर्ष के निमित्त समस्त भुजबल बस्ती, गणेश नगर एवं समस्त ग्रामवासी सनसवाड़ी कर इनके आयोजन नियोजन से संपन्न होने जा रही है श्रीमद् भागवत कथा। हमारे कथा के मुख्य यजमान मेरे अत्यंत प्रिय निकटवर्तीय श्री गोरक्ष नाना भुजबल एवं सो हमारी गीता नानी भुजबल ये कथा के मुख्य यजमान है और इस कथा का आयोजन समस्त भुजबल बस्ती, गणेश नगर एवं सनसवाड़ी ग्राम वासियों के द्वारा संपन्न होने जा रहा है। आज कथा का पहला दिन है और पहले दिन की कथा को शुभारंभ करने के लिए समय बहुत हुआ है, लेकिन आज ज्यादा समय तक कथा नहीं करूंगा, केवल 20-25 मिनट तक ही कथा करूंगा। आधा घंटे से पहले का इस मंदिर का रोपवे महोत्सव है। भले छोटी सी बस्ती है, छोटा सा गांव है, छोटा सा नगर है, लेकिन आयोजन बढ़िया किया और इतना बढ़िया आयोजन किया आप लोगों ने। आज की जो पहली शोभा यात्रा हुई बताओ, अब मैं बैठा था रथ में, आप लोग आगे आनंद ले रहे थे, ढोल पथक डीजे वारकरी वैष्णव, हमारी माताओं के शीर पर कलश था, पगड़ी थी, आप लोग बढ़िया आनंद ले रहे थे। एक बात बताऊं, मुझे भी एक समय ऐसा मोह हुआ था कि मैं भी नीचे कूद कर आप में बीच में नाचूं। इतना आनंद आप लोग ले रहे थे। अब कथा समय पे होनी थी, लेकिन आप लोगों का उत्साह और आनंद देखकर हम भी भावुक हो गए। अब थोड़ा विलंब हुआ, कोई बात नहीं। कथा को शुभारंभ करने से पूर्व, श्रीमद् भागवत कथा को आरंभ करने से पूर्व, जिस भगवान ने हमें पवित्र 2 हाथ दिए और जिस भगवान ने हमें पवित्र वाणी दी है, दी हुई वाणी का और दिए हुए हस्त इंद्रियों का सदुपयोग करते हुए भगवत नाम संकीर्तन का सहारा लेंगे और तत्पश्चात आज की कथा को हम लोग शुभारंभ करेंगे। तो आइए सब लोग हाथ पर उठाइए। मेरी आवाज आ रही है अब तक?
हाँ, तो साउंड सिस्टम बढ़िया है, डेकोरेशन बढ़िया है, तो आप तक आवाज बिल्कुल सही आ रही है, मुझे भी आनंद आ रहा है। ये हमारे सारे गुरु भाई हनुमान जी हैं, हमारे सभी वृंदावन से म्यूजिक ग्रुप है, तो इनके माध्यम से आनंद लेंगे। सब लोग हाथ पर उठा देंगे और ये जो संकीर्तन गाएंगे तो संकीर्तन आपको गाना है और मीठी मीठी ताली बजाएंगे। प्यार से बोलो।
जब से लिया है राधा नाम, बन गए सारे बिगड़े काम। जब से लिया है राधा नाम, बन गए सारे बिगड़े काम। ओ जब से लिया है राधा नाम, बन गए सारे बिगड़े काम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे। राधा राधा गाएगा, अपने जीवन की माला गाएगा, अपने जीवन की माला गाएगा, अपने जीवन की माला तो राधा रानी का नाम अपने वाणी से लेने से सारे बिगड़े काम हमारे बन जाते हैं। तो आप लोगों ने मेरे भगवान का गुणानुवाद अपने वाणी से गाया है। प्यारे श्रोता, तो आज से 7 दिन तक हम लोग इसी मंच पर, इसी ग्राउंड में, इसी गणेश नगर में 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे। और निमित्त क्या है? आप बताइए, निमित्त क्या है? दत्त जयंती। अभूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। दत्त भगवान के इस मंदिर को 25 साल पूरे हुए और हमारे संस्कृति में 12 साल होने के बाद एक तप कहा जाता है और 25 साल पूरे होने के बाद रोपवे महोत्सव कहा जाता है। तो इस गणेश नगर भुजबल बस्ती सरसवाड़ी में दत्त भगवान का आगमन होकर पूरे कितने साल हुए? 25 साल हुए। इसी उपलक्ष्य पर आप लोग आज के दिन को कलश स्थापना हुई, विद्वत ब्राह्मणों द्वारा सभी ग्रहों का, देवी देवताओं का स्थापन हुआ। भागवत जी की अति भव्य शोभा यात्रा हुई और ग्रंथराज श्रीमद् भागवत जी की स्थापना हुई। तो इस दत्त भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है। ये भागवत कथा सरसवाड़ी कोई नई नहीं है। आपका मेरा परिचय कोई नया नहीं है। इससे पूर्व भी 2 कथा आपके सरसवाड़ी में अति भव्य के स्वरूप में हुई है। एक राम कथा हुई अपने प्रभु राम जी की मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य पर, और उसके बाद हमारे गोरख बाबा के माता पिता ने जब नगरा परिक्रमा पूरी की पैदल, तो उसके लक्ष्य पर भी श्रीमद् भागवत पूरा हुआ। और तभी हमारे कथा के मुख्य यजमान नाना और नानी ने संकल्प किया था, तो सारी गणेश नगर भुजबल बस्ती हम लोग मिलकर रोपवे महोत्सव मनाएंगे। तो आज वो दिन आया है। मैं आशा करता हूं आप कथा बड़े प्यार से सुनेंगे, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा हर किसी के किस्मत में नहीं है। भागवत कथा सुनने के लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये भागवत क्या है। आप बताइए, आपके गणेश नगर में, सरसवाड़ी में बहुत सारे लोग हैं,
लेकिन मेरी माताएं और आप भगवत भक्त इतने ही क्यों आए हैं? बाकी लोगों को कथा सुनने की इच्छा नहीं है क्या? बिल्कुल है, लेकिन अभी तक उनके भाग्य का उदय नहीं हुआ। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जीवन में भागवत कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए, सत्संग प्रवचन सुनने के लिए भाग्यों का उदय होना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है भाग्योदयेन बहुजन्म समारोहितेन। जब भाग्यों का उदय हो जाता है तभी हमारे जीवन में कथा कीर्तन प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो निश्चित तौर से आप और हम पुण्यशाली है, भाग्यशाली है कि आपके जीवन में भाग्यों का उदय हुआ और आज से 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनने का फल आपके किस्मत में है। तो मैं आपको भागवत कथा सुनने से पहले कुछ भागवत के नियम बताऊंगा। देखो, कोई भी चीज होती है वो पहले प्राप्त करने से उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। वो प्रोटोकॉल नियम जानना बहुत जरूरी होता है। तो भागवत कथा के नियम केवल 2 मिनट में बताऊंगा। आगे की कथा आज संक्षिप्त में कहूंगा मैं। तो भागवत कथा के नियम होते हैं, एक तो भागवत होती है अनुष्ठान के रूप में और दूसरी होती है सत्संग के रूप में। जरा ध्यान से सुनना, भागवत होती है अनुष्ठान के रूप में और दूसरी होती है सत्संग के रूप में। और जो भक्त, जो माताएं, जो भगवत भक्त अनुष्ठान के रूप में कथा सुने, उसकी जीवन की सारी मनोकामना पूरी होती है। ये भागवत का फल है। आपके मन में कोई भी आशा हो, आपके जीवन का कोई कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, अगर इस दुख को दूर करना है, आपके जीवन की कोई कितनी बड़ी व्यथा क्यों ना हो, तो आपके जीवन की सारी व्यथा दूर करने के लिए इस धरती पर सामर्थ्यवान केवल एक ही है, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। आपके जीवन की सारी व्यथा दूर करने की है भागवत कथा। लेकिन कैसी सुननी चाहिए? मेरे सामने विद्वत रत्न महेश गुरु जी है। आप भले भांति जानते हैं, अनुष्ठान एक अलग पद्धति होती है और सत्संग अलग पद्धति होती है। लेकिन आप में से मैं अनुष्ठान की पद्धति बताऊंगा। जो कर सके वो ठीक, नहीं तो कोई सत्संग के रूप में सुन ही रहा है। तो भागवत कथा का पहला नियम है, 7 दिन तक व्रत धारण करके कथा सुननी चाहिए, उपवास करके कथा सुननी चाहिए। जरा ध्यान से सुनिए मेरी माताओं, 7 दिन तक व्रत करना चाहिए, उपवास। और वो भी उपवास कैसे करना चाहिए पता है? केवल और केवल गाय का घी पीकर 7 दिन रहना है। आप सब सुन रहे मेरी बात, समझ में आ रही है? 7 दिन तक चाय, कॉफी, फ्रूट, ड्राई फ्रूट कुछ नहीं है, केवल गाय का घी पीना है। ऐसी घी पीकर कौन कौन कथा सुनेगा? अगर हाथ में उठाइए। अरे राम, एक का भी हाथ में नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, हम सनसवाड़ी वाले इतने होशियार है, कहीं खरीदी के लिए मोबाइल में भी जाते तो डिस्काउंट मांगते। हमारी माताएं बड़ी होशियार होती है, डिस्काउंट। तो चलो हम भी दत्तात्रेय भगवान के पास, भैरवनाथ भगवान के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास कहेंगे इतनी कठिन तो कथा हम नहीं सुन पाते, थोड़ा डिस्काउंट दीजिएगा। तो कोई बात नहीं। दूसरा नियम होता है, एक भुक्तम, एक समय भोजन करना है और 7 दिन कथा सुननी है। एक समय के लिए कौन कौन भूखे रह के कथा सुन सकते हैं? एक समय, हाँ, 2-4 वोटिंग मिली है मुझे। एक भुक्त रहेगा। अच्छा,
इसमें भी शुगर वाले के लिए आलोड नहीं है नियम। जिनको शुगर है वो हाथ ना ऊपर उठाए। तो एक समय भोजन करके, और वो भोजन की भी एक पद्धति होती है, एक धान्य और बिना कांदा लहसुन, बिना ऑनियन के। और इतना भी कठिन व्रत आप लोग नहीं कर पाएंगे तो दूसरा नियम है, 2 समय भोजन करके कौन कौन कथा सुनेगा? जब हाथ ऊपर उठाइए। 2 समय। अभी भी नामदेव चरण का हाथ ऊपर नहीं है, मतलब आपको और डिस्काउंट चाहिए। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सवेरे का नाश्ता, दोपहर का भोजन, फिर शाम का नाश्ता और फिर रात का भोजन करके कौन कौन कथा सुनेगा? और इतना भी नहीं, कथा होने के बाद घर नहीं जाना, यही भोजन करना है। ये समिति वालों ने, गणेश नगर वालों ने, भीमगढ़ बस्ती वालों ने बड़ा आयोजन किया। भजन और भोजन यही करना है। क्या करना है? भजन और भोजन। लेकिन एक बात अवश्य, मेरी बात नोट कर लेना, यहाँ भोजन करने का अधिकारी वही होता है जो भजन करता है। अगर समय पे आके भोजन में पहली पंगत में बैठे, परोसने वाले तो आपको परोसेंगे, अन्नदान करने वाला तो कर ही रहा है, लेकिन खाने वाले को बिना भोजन किए, बिना सेवा किए वो हजम नहीं होगा। तो इसीलिए शास्त्र कहता है जहां भी भंडारा होता है, जहां भी पंगत होती है, वहां कुछ ना कुछ अपना योगदान होना चाहिए, तन से, मन से और धन से। जरूरी नहीं कि आप लोग यहाँ अन्नदानी करें, यहाँ की साफ सफाई भी कर सकते हैं, यहाँ की कथा भी सुन सकते हैं, यहाँ की हर कोई सेवा आप लोग कर सकते हैं। इसलिए भोजन और भजन का अधिकारी आप बने। और ये नियम है। और दूसरा नियम ये है, 7 दिन ब्रह्मचार्य व्रत पालन करके कथा सुननी चाहिए। 7 दिन तक ब्रह्मचार्य व्रत पालन करके कथा श्रवण करनी चाहिए। और कथा का चौथा नियम है, अगर आपके जीवन में कोई व्यसन करते हो, सिगारेट, कोई ना जाने लोग क्या क्या खाते हैं, वो गुटखा विटखा जो भी बोलते हैं आप लोग, तो नियम तो यह है कि 7 दिन तक तो कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। वैसे जिंदगी भर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी 7 दिन तक कोई व्यसन करना, अरे ये व्यसन वाली बात केवल आपके लिए नहीं, हमने तो यहाँ ये सुना है कि माताएं भी व्यसन करती है। वो क्या लगाती है? वो तंबाकू वाला मशेरी, ये भी व्यसन ही होता है। झूठ बोलना, असत्य भाषण करना, ये 7 दिन तक वर्जन रखना चाहिए। और दूसरी बात, कथा सुनने का सबसे महत्वपूर्ण नियम, कथा में पहली आरती होने से पूर्व अपना आसन ग्रहण करना चाहिए, और कथा होने के बाद जो आरती होगी उसके बाद ही अपने घर लौटना चाहिए प्रसाद लेकर। क्योंकि ये कथा उनके दरबार में जो दत्त भगवान के दरबार में है, और दत्त शब्द का अर्थ होता है देने वाला। दत्त शब्द का अर्थ क्या होता है? देने वाला। मैं दावे के साथ कहूंगा, जितने भी लोग बैठे हैं आपके चैनल के माध्यम से, जहां जहां तक भी लोग सुन रहे हैं, मैं दावे के साथ कहूंगा, इस दत्त जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य पर जो भी भागवत कथा श्रद्धा पूर्व अंतकरण से सुनेगा, मेरे दत्त भगवान उसके झोली भर देंगे। क्योंकि दत्त का अर्थ होता है देने वाला। और इस कलयुग में जाजवल्य के स्वरूप में मेरे दत्त महाराज है। बड़ी पवित्र सेवा होती है उनकी, क्योंकि इस कलयुग में कल्प वृक्ष देने में समर्थ है दत्त भगवान, और उनके दरबार में आप और हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं।
पर आप तो उनकी तरफ मुंह करके बैठे हैं। बस आपको उनका भजन करना है। उनका क्या करना है? भजन करना है। तो आप लोग हम लोग हमेशा आते हैं ना, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तो बस उनका भजन गाते रहिए, उनका संकीर्तन करते रहिए, तो दत्त भगवान आपको देंगे। और उन्हीं दत्त भगवान की रोपवे महोत्सव वर्ष है। तो आइए एक बार हम लोग दत्त भगवान का भजन करेंगे दिगंबरा, बड़े भाव के साथ। जरा मुख से गाते हुए और ताली बजाते हुए सब लोग।
तो ये है मेरे दत्त भगवान के नाम संकीर्तन की ताकत। तो मेरे दत्त भगवान देने वाले हैं, और जो देने वाले हैं उन्हीं के दरबार में हम लोग भागवत कथा सुन रहे हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है भागवत कथा क्या है, किसी लिए सुनी जाती है भागवत कथा, भागवत शब्द का अर्थ क्या होता है। तो जरा ध्यान से और प्यार से सुनिएगा। जिस भगवान की कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, ये भगवान का स्वरूप कैसा है। तो श्रीमद् भागवत में जो पहले 6 अध्याय आए हैं, ये भागवत में से नहीं है। अन्य पुराणों ने भागवत की महती गाई, महिमा गाया, और इस भागवत महिमा का महात्म्य के पहले अध्याय का पहला श्लोक बड़ा प्यारा है। क्योंकि आज से 7 दिन तक जिस भगवान की कथा सुननी है, ये भगवान का स्वरूप कैसा है जानना बहुत जरूरी है। तो पहला श्लोक बड़ा प्यारा है। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में बड़ा सुंदर गाया है। सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिदानंद घन स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, उनका रूप है सच्चिदानंद स्वरूप। और दूसरी बात, भक्तों के अंदर जो 3 ताप है, तीनों तापों को नष्ट करने में जो सक्षम है, तो कोई विनाश नहीं। जो जगत का पालन करता है, जो पोषण करता है और संहार करता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वयम नमः। वयम नमः। तो भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद है, इसलिए तो मेरे दत्त भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए उनका जब जयकारा लगाते हैं तो सच्चिदानंद घन स्वरूप। तो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप सच्चिदानंद घन है। तो आपको और हमारे जीवन में तापत्रय विनाशाय, 3 तापों को नष्ट करने में जो सक्षम है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की ये भागवत कथा है। प्यार से बोलो राधे राधे। मैं कथा का एक नियम बताना भूल गया, ये सारे तो नियम बताए लेकिन बुलवाता हूँ। जैसे आप लोगों को याद है, आप लोग टीवी के माध्यम से भी सुनते हैं और सरसवाड़ी में 2 बार आपको अनुभव हुई। तो आप लोग कथा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, मुझे कैसे पता चले। पहले जमाने में हम लोग छोटे छोटे थे, तो दादा दादी, नाना नानी बच्चों को लोग जो कथा सुनाते हैं, नाती पोती को, तो ये नाती पोती कथा सुन रहे हैं या नहीं, तो इसीलिए उनको पहले क्या लगवाते थे, हुंकारा। तो हाँ बोलो हाँ, या सो गए या जग गए। तो वैसे कथा का आनंद लेने के लिए आपको बीच में राधे राधे बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मेरे काम। कथा का आनंद यही है। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। आप इतने लोग हैं, अब मैं अकेला हूँ, आप सब में भारी मेरा आवाज है। आप सबका मिलाकर जितना नहीं हो रहा, मेरा इतना ही हो रहा है। बस मुझे एक आदमी के साथ है, ये साउंड वाले। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 7 दिन तक आपको केवल राधे राधे कहना है। क्या कहना है?
ये भागवत कथा क्या है? तो भागवत शब्द का अर्थ बताऊंगा और आगे चलूंगा। मेरे पास केवल 10 मिनट बचे हैं। तो पहली बात सुनिएगा, ये भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई कादंबरी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। तो फिर महाराज भागवत क्या है? तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप ही भागवत है। जैसे वाङ्मय मूर्ति, आप मंदिर में जाओगे तो पाषाण की मूर्ति होती है, लोहे की मूर्ति होती है और सोने की मूर्ति होती है, धातु की मूर्ति होती है। लेकिन ये भागवत किस चीज की मूर्ति है? बोले वाङ्मय मूर्ति है। हमारे हिंदू संस्कृति में ग्रंथों की पूजा की जाती है। देखो हमारे हिंदुस्तान में एक संप्रदाय है, सिख संप्रदाय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी, अगर गुरुद्वारा में आप जाओगे तो वहां मूर्ति की पूजा नहीं है, तो वहां पूजा किसकी है? गुरु ग्रंथ साहिब की। तो हमारे संस्कृत में भगवान ही ग्रंथ के रूप में है, वाङ्मय के रूप में है। मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। मूर्ति जो मंदिर में मूर्ति होती है, शायद वो कुछ दिन बाद भंग हो सकती है, लेकिन जो कभी जीवन में भंग नहीं होती है, तो इसीलिए तो संतों की मूर्ति वाङ्मय के रूप में होती है। उनका नाम होता है अभंग, जो कभी जीवन में भंग नहीं होता। कई बार हम लोग कहते हैं कि महाराज उस गांव में गए थे, वो मंदिर की मूर्ति थोड़ी भंग हो गई, ब्राह्मण देवताओं को बुलाओ और मूर्ति स्थापना अलग से करवाओ। क्योंकि मूर्ति धातु की भंग हो सकती है, लेकिन जो भंग नहीं होती उसी का नाम है अभंग। आप लोग भूख लग गई? मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत दूर से चलते आ रहे हैं, बहुत पैदल पैदल चले आप लोग। मैंने देखा बहुत दूर से। मैं तो बैठा था रथ में, लेकिन क्या करें, आप लोग बड़े धूमधाम से नाचते हुए आनंद लेते हुए आए। तो इसलिए मेरे भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय स्वरूप है मूर्ति। इसलिए तो आचार्य पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज भागवत की आरती में गाया करते थे, ग्रंथ में राम श्री कृष्ण। ये ग्रंथ नहीं है, तो ये क्या है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तेरे वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। ये साक्षात हरि है, दत्त भगवान है, विठ्ठल भगवान है। ये ग्रंथ नहीं है। इसलिए गलती भी मत करना, गलती से भागवत को कादंबरी मत समझना, किताब मत समझना। ये भागवत आपके जीवन की व्यथा दूर करने वाली है। अच्छा, इसका अर्थ कितना प्यारा है, जरा ध्यान से सुनिए। भागवत शब्द में कितने अक्षर है? 4। बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, कितने अक्षर है? 4। कौन से? हाँ, ग, व और त। कितने अक्षर है? 4। भागवत एक शब्द है और अक्षर कितने उसमें? 4। तो एक एक अक्षर का अर्थ देखना, बड़ा प्यारा अर्थ है। भा शब्द का अर्थ होता है भक्ति। भा शब्द का अर्थ क्या होता है? भक्ति। ग शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और वो शब्द का अर्थ होता है वैराग्य और त शब्द का अर्थ होता है त्याग। व यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य, त यानी त्याग। अब इस अर्थ को कैसे ग्रहण करना, जरा सुनिएगा। जब आप 7 दिन तक कथा सुनोगे तो पहला अक्षर आपके हृदय में आएगा। तो पहला अक्षर का अर्थ क्या है? भक्ति। जोर से बोलिएगा, भक्ति। जब आप कथा सुनोगे, संकीर्तन करोगे, तो आपके हृदय में ऑटोमेटिक क्या आएगी? भक्ति आएगी। और महाराज, भक्ति आने के बाद, भगवान की भक्ति करने के बाद भगवान का ऑटोमेटिक ज्ञान होता है। वो सगुण है या निर्गुण? तो दूसरा अक्षर क्या है? ज्ञान। भक्ति हो गया, दूसरा ज्ञान।
कथा सुनने से भक्ति होगी, ज्ञान होगा, और एक बार भगवान का ज्ञान हुआ तो तीसरा अक्षर क्या है? वैराग्य। वैराग्य। फिर ये दुनिया के प्रति ऑटोमेटिक वैराग्य निर्माण होगा। और जब भक्ति होगी, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, तो चौथा अक्षर क्या है? त्याग। त्याग। तो जीवन में आपकी त्याग में वृत्ति होगी। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे जरा जोर से बोलो ना। राधे। तो भागवत शब्द का अर्थ समझ में आया? तो आप एक बार बोलिएगा, भ यानी भक्ति। मुझे सुनाई देगा, ऐसे बोलो, भ यानी भक्ति। ग यानी त्याग। वो यानी वैराग्य। और तो यानी त्याग। लोग नाना सारे के सारे कथाव्यास बन गए। मैंने तो यहाँ से देख रहा था, मैं जैसे जैसे भागवत का अर्थ बता रहा था, ये सामने वाले जो हमारे श्रोता है ना, पक्के, ये दत्ता भाव ने 2-3 कथा सुनी है, सांगली में भी आए थे, सनसवाड़ी में भी सुनी, तो मैं जो बता रहा था वो ऑटोमेटिक अड़ोस पड़ोस में बता रहे थे। तो ये होती है श्रवण भक्ति। तो आप जैसे भागवत कथा सुनोगे तो भक्ति आपके हृदय में आएगी। और एक बात बताओ, आपका हृदय कितना भी मलिन हो, कितना भी कपटी क्यों ना हो, कितना भी द्वेषी क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन आपके हृदय में भक्ति प्रवेश करेगी, आप इंसान नहीं भगवान बनोगे। ये भक्ति का बड़ा महत्व होता है। अगर यही भक्ति पानी में प्रवेश करती है, पानी में, तो वो पानी पानी नहीं बनता, वो तीर्थ बनता है। क्या बनता है? तीर्थ बनता है। यही भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो वो भोजन नहीं बनता, वो प्रसाद बनता है। यही भक्ति जब मंदिर में प्रवेश, घर में प्रवेश करती है तो घर नहीं रहता, वो मंदिर बन जाता है। तो आपका और मेरा हृदय कितना भी मलिन क्यों ना हो, लेकिन भगवान की भक्ति अगर हमारे हृदय में आवे तो जीवन का कल्याण हो जाए। क्या बोलो राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, मैं कथा तो ये कह रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछना भूल गया, नाना ये कथा सबको हिंदी में समझ में आ रही है? थोड़ी गड़बड़ इसीलिए हो गई क्योंकि जिस कॉलोनी में मैं कथा कर रहा हूं, यहाँ भूगोल बस्ती में भुजबल कम है और यूपी बिहारी वाले ज्यादा है। मैं इससे पहले भी 1-2 बार आके गया हुआ। ये स्थानिक ग्रामवासी बहुत कम है या सारे यूपी बिहार वाले हैं। और भाई जब यूपी बिहार वाले तो मराठी समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने कथा हिंदी में शुरू की। तो यहाँ जहां भी इस आवाज मेरी जा रही होगी, जितने भी बाहर के हैं, सारे आउट ऑफ स्टेट, वो सारे को कथा का आनंद मिले, सबको कथा का आनंद मिले। लेकिन मैं आपको पूछना ही भूल गया, जो हमारे बड़े बुजुर्ग माता है, बड़े बुजुर्ग है, आपको हिंदी समझ में आती है? हिंदी किस किस को समझ में नहीं आती? जरा हाथों पर उठाना। हाँ, 1-2 हाथों पर उठाना। आप में से ये हमारी माताओं ने हाथ ऊपर उठाए, 2-3 माताओं ने, कि इनको हिंदी समझ में नहीं आती। लेकिन नामदेव चरण ये भूगोल बस्ती वाले में इतना झूठ बोलेंगे मुझे कभी पता नहीं था। हम लोग कितना झूठ बोलते हैं सरस्वती। आप मैंने ये प्रश्न पूछा कि हिंदी किस किस को समझ में नहीं आती है, हाथ ऊपर उठाइए। तो ये प्रश्न भी मैंने हिंदी में पूछा, ये काम हिंदी में पूछा था। तो मतलब आपको हिंदी समझ में नहीं आती, ये समझ में आती है। और हिंदी तो वैसे समझ में आनी चाहिए क्योंकि सबके घर में टेलीविजन है, एलईडी, एलसीडी है ना, और उसमें हम लोग दिन रात देखते, छोटी बहू, बड़ी बहू, साजन चले ससुरा, दिया और बाती, हमारे जीवन की भले हो गई बाती, लेकिन हम देखते रहेंगे दिया और बाती। तो हम लोग एक काम करेंगे,
हम गणेश नगर भुजबल बस्ती वालों को भी नाराज नहीं करेंगे। और जो यूपी बिहार से आउट ऑफ स्टेट, यूपी बिहार के तो 2 स्टेट नहीं, महाराष्ट्र के अलावा जितने भी स्टेट है, राज्य है, जितने भी यहाँ लोग अपने व्यवसाय के लिए विराजते हैं, बैठते हैं, उनके लिए भी थोड़ी हिंदी कथा, थोड़ी मराठी कथा, थोड़ी बहुत गुजराती कथा, थोड़ी बहुत ब्रज भाषा में कथा करेंगे, सबको आनंद आए। राधे राधे। हम लोग थक गए क्या? एक बार जोर से बोलो ना। तो ये श्रीमद् भागवत कथा। अच्छा, ये भागवत कथा इतनी श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है कि स्वर्गादि देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती। एक बार की बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, गंगा के तट पर राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? कथा सुना रहे थे। कथा बहुत प्यारी है, केवल 1 मिनट में पूरी करूंगा। गंगा के तट पर राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे। अब ये स्वर्गादि देवी देवताओं को पता चला। राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं सुखदेव जी के मुख से, और कारण क्या है? तो बोले राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का क्या लग गया? श्राप। अब स्वर्गा के देवता बड़े होशियार हैं, ये देवी देवता बड़े चालाक होते हैं। उन्होंने मन में सोचा, हमारे स्वर्ग में कलश है अमृत का। अमृत का क्या है? कलश है। ये अमृत लेकर हम राजा परीक्षित जी को देंगे, वो अमर हो जाएगा, और उसके बदले में सुखदेव जी से हम क्या लेंगे? भागवत कथा लेंगे। अब गंगा के तट पर राजा परीक्षित और सुखदेव जी बैठे थे। अब स्वर्गादि देवी देवता आए, इंद्र चंद्र महेंद्र सारे देवी देवता आए। हाथ में क्या लेके आए? हाथ में अमृत का कलश लेकर आए, और राजा परीक्षित जी के सामने और सुखदेव जी के सामने देवताओं ने प्रश्न किया। बोले महाराज, अब जिस परीक्षित को अमर होने के लिए एक भागवत कथा पिला रहे हो, तो एक काम करिए, ये भागवत हमें दीजिएगा, और इसके बदले में ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित जी को दीजिएगा। सुखदेव जी ने ये बात सुनी, और सुखदेव जी बड़े गदगद हो गए, मुस्कुराने लगे, और देवताओं को कहा, ओ ठगिया, अब मैं जानता हूं ये देवता बड़े छल कपट वाले होते हैं, हमें पागल समझा है। अरे ये स्वर्ग का अमृत देकर राजा परीक्षित जी को कहा अमर, और ये भागवत अमृत कहाँ है? स्वर्ग से अमृत से भी बढ़कर श्रेष्ठ भागवत अमृत है। सुखदेव जी ने कहा, को सुधा को कथा को काच मणिर्महा ब्रह्म रात्र विचार नहीं वो कदा देवांश। अरे को सुधा को कथा को काच को मणिर्महा, कहा प्यास बुझाने वाली है स्वर्ग का अमृत, और कहा अमर करने वाला ये भागवत अमृत। उदाहरण के रूप में दिया, कहा कांच का टुकड़ा और कहा डायमंड मणि, दोनों की तुलना हो सकती है? आप देखो, ये ले लो और इसके बदले में वो दे दो। आपके यहाँ ये व्यवहार होता है क्या? एक्सचेंज, ये देने के बाद ये ले लो, उसको लेन देन कहते हैं। लेन देन आपके यहाँ क्या कहते हैं? लेन देन को हमारे यहाँ लेन देन बोलते हैं। ये वस्तु ले लो और उसके बदले में वो चीज दे दो। कई जगह उसको साटा लूटो, एक्सचेंज, ये ले लो और ये दे दो। आप कहां कांच का मणि और कहां डायमंड मणि, दोनों में अंतर होता है। अगर लेन देन आप एक्सचेंज करोगे तो मैं ये काम करता हूं, मैं कल एक बेंटेक्स की लॉकेट लाता हूं, अंगूठी बेंटेक्स की लाता हूं, आपको देता हूं, उसके बदले में आप मुझे 24 कैरेट की अंगूठी दे देना। कौन देगा? जब हाथ में उठाना। मैं कल आपको बेंटेक्स की लाके देता हूं, आप मुझे 24 कैरेट की दे सकते हैं आप लोग? दोनों महाराज, हम तो आपसे भी होशियार है, हम ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान करते हैं। अरे कहा बेंटेक्स की,
10 रुपए में 3, 10 रुपए में 3। सोने से कम नहीं और खो गया तो कम नहीं। बेंटेक्स मिलता है ना, सोने जैसा होता, दिखता ही नहीं, लेकिन खो गया तो कम नहीं और पहनने में सोने से कम नहीं। लेकिन ओरिजिनल सोना देके कोई बेंटेक्स खरीद सकते हैं? बोले ना। वैसे स्वर्ग का अमृत और ये भागवत कथा अमृत स्वर्ग से भी बढ़कर है। आप देवी देवताओं को नाराज होने बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आपको सनसवाड़ी में जाना पड़ेगा। अब सनसवाड़ी में कहा जाएंगे? अरे बोले गणेश नगर में भुजबल बस्ती वालों ने दत्त भगवान के रौप्य महोत्सव के उपलक्ष्य पर कथा रखी है, वहां जाकर बैठो और कथा का आनंद ले लो। तो इसका अर्थ ये होता है स्वर्ग के देवी देवताओं से भी जो दुर्लभ है वो आपको हमें सुलभ हुई है। अच्छा, ये कथा किसने किसको सुनाई है? तो बड़ा प्यारी कथा है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने सूत जी के द्वारा से श्रीमद् भागवत कथा सुनी है। यही कथा राजा परीक्षित जी के मुख से, राजा परीक्षित जी ने आचार्य सुखदेव जी के मुख से कथा सुनी है। और महाराज ये 7 दिन की कथा की परंपरा कब से जड़ी है? तो बोले नारद जी ने सनत कुमार के मुख से भागवत कथा सुनी है। तो ये नैमिषारण्य क्या है? तो नैमिषारण्य होता है जहां भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जहां 88,000 ऋषि एक जगह पर रुके हैं, उस भूमि का नाम पड़ा है नैमिषारण्य, जो साधना के लिए उपयुक्त है। और 88,000 ऋषि के बीच में हमारे सुखदेव जी के अत्यंत प्रिय शिष्य महाराज सूत जी का आगमन हुआ। अब जैसे सूत जी का आगमन हुआ तो 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। आप महाराज सूत जी ने प्रश्न पूछा, अरे मैं तो उम्र से बड़ा छोटा हूं, आप तो बड़े जपी तपी सन्यासी हो, मेरा स्वागत क्यों किया? शौनकादि ऋषियों ने कहा, गुरुजी धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। देखो, कोई धन से बड़ा होगा, कोई बल से बड़ा होगा, कोई उम्र से बड़ा होगा, लेकिन हमारी संस्कृति ये कहती है जो ज्ञान से बड़ा है वही सबसे बड़ा है। अगर हमारे समाज में, हमारे गांव में अगर हम लोग पैसे वाले को बड़ा कहेंगे, अगर ऐसे मानते तो मेरे हिसाब से ये गलत है। क्योंकि हमने कई जगह देखी कि इस धरती पर धनवृद्धा पैसे वाले को बड़ा नहीं मानते। अगर पैसे वाले को हम बड़ा मानने लगे तो सब लोग मंदिर में जाने की बजाय आने रामानी के घर चले जाते दर्शन के लिए। तो पैसे वाले को कोई नहीं बड़ा मानता। तो फिर बोले आयु वृद्धा तथैव च, जिसकी उम्र बड़ी है वो बड़ा? बोले ना, जिसकी उम्र बड़ी है वो हम बड़ा नहीं मानते हैं। क्योंकि आप सनसवाड़ी गांव जिस पंचक्रोशी में आता है, यहां से केवल 20-25 किलोमीटर पर इंद्रायणी माता एक नदी है, इंद्रायणी नदी। और इंद्रायणी नदी के तट पर संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की समाधि है, अलंकावती, अलंकापुर। वहां की बहुत प्यारी कथा है। अगर उम्र वाले को हम बड़ा मानेंगे, वही वृद्ध को बड़ा मानेंगे। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की छोटी बहन है जिनका नाम मुक्ताबाई, उम्र से बड़ी छोटी है, चुमुकली है। लेकिन जब उनको मिलने के लिए चामदेव जी आए थे, 1400 साल दिन की तपस्या है, हाथ में सांप का चाबुक लेके और टाइगर पर बैठ के, वहां पर शेर पर बैठ के आए थे।
अब महाराज इतनी बड़ी उम्र, इतनी बड़ी साधना, लेकिन जब छोटे से मुक्ताबाई के सामने आए तो मेरे मुक्ताबाई ने ऐसा चमत्कार किया, इतने वृद्ध भी उनके सामने दंडवत प्रणाम किया, नतमस्तक हुए। क्योंकि उम्र से बड़े नहीं है, ज्ञान से बड़ी कौन है? मुक्ताबाई है। ते सर्वे भी ज्ञान उद्घाट। इसलिए मेरी बात जरा गौर से सुनो। ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र उन्हीं को बड़ा मानते हैं जो ज्ञान से बड़ा है। देखो आनंदी के छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, धोती कुर्ता पहन के, छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपनी नाती की उम्र के, लेकिन आप लोग, हम लोग उनकी पैर पड़ते हैं नहीं? क्यों पैर पड़ते हैं? वो उम्र से बड़े हैं, पैसे से बड़े हैं? बोले ना, बोले ज्ञान से बड़े हैं। उनको ज्ञानेश्वरी याद है, हरिपाठ आता है, भागवत कथा करते हैं, इसलिए हम उनके चरण पकड़ते हैं। तो श्रीमद् भागवत कथा बड़ी प्यारी है। जो ज्ञान से बड़ा है वही सबसे बड़ा है। और महाराज शौनकादि ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया और कुछ प्रश्न पूछे। बोले गुरु जी, जीवन का कल्याण कैसे हो जाए? जीवन में जितना बड़ा दुख है उस दुख की निवृत्ति कैसे हो जाए? तो हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए कि मम कर्ण रसायनम, हमारे रसायन कर्म इंद्रिय द्वारा अंतःकरण में प्रविष्ट करे और जीवन का सारा दुख दूर हो जाए। ऐसी कोई कथा हमें सुना दो। तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा, गुरु जी हमारे जीवन की व्यथा दूर हो जाए, ऐसी एक कोई कथा सुनाए। तो सूत जी ने कहा, देखो आप हम वही कथा सुनाएंगे जो राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई थी। वो कथा श्रीमद् भागवत आज से हम आपको सुनाएंगे। क्या बोलो राधे राधे? जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो आज से 7 दिन तक शौनकादिक ऋषियों को सूत जी श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। आज देखो कथा का पहला दिन है और पहले दिन में कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए कौन किसको सुना रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, 7 दिन तक कौन किसको क्या कह रहा है किसी को भी पता नहीं। तो आज थोड़ा विलंब हुआ, आज थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन कथा बड़ी प्यारी है। क्योंकि नियम ये होता है, हम लोग जब बिल्डिंग बनाएंगे, आप लोगों में से कई लोग बिल्डर या बेटे, जब आप लोग बिल्डिंग बनाते हो तो सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा खर्च कहाँ आता है? फाउंडेशन, नीचे फाउंडेशन। वही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? फाउंडेशन ही बोलते हैं ना, पाया, अंडरग्राउंड। तो उसी में ज्यादा खर्चा आता है एक कॉलम के लेवल आने के लिए, लेकिन वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि उसके ऊपर कितने मंजिल की बिल्डिंग बनानी है? 7 मंजिल की। आज से 7 दिन करना है ना, तो कितने मंजिल बनाने हैं? 7 दिन की। हम तो कथा की बात कर रहे हैं, आप लोग मंजिल में तो वही नहीं जाओगे, फिर आप गए आपके मंजिल पर, आप अपने मंजिल कितने भी बना रहे। कथा के 7 दिन है, 7 सोपान है। तो पहले दिन से आज पहले दिन की कथा है। तो शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी को प्रार्थना की, जीवन का कल्याण किसमें है, जीवन का दुख कैसे मिटे, और हमारे कर्ण इंद्रिय द्वारा ऐसी कोई कथा सुनाओ कि जीवन का कल्याण हो जाए। तो जीवन का कल्याण किसमें है? तो भगवान के गुणगान गाने में, भगवान की कथा कीर्तन गाने में, भगवान की लीला गाने में ही गुणानुवाद है। और एक बात बताता हूं, जब 7 दिन तक भगवान की कथा सुनोगे ना, तो मेरे भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण के सहित आपको दिन में दर्शन देंगे। तो आज की कथा को हम लोग यही विराम करेंगे। 1-2 मिनट नाम संकीर्तन गाएंगे और उसके पश्चात कुछ सूचनाएं देंगे और श्री कृष्ण का
और जगत जननी श्री राधा रानी का दर्शन आज की कथा सुनने से ही हमें मिल जाता है। तो दर्शन की भी अनुभूति हम लोग करेंगे। तो आइए बड़े भाव के साथ हाथ को उठाते हुए भगवत नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे। जय हो। एक साथ
आज की कथा को यही विराम देंगे। अगर कथा को यही विराम नहीं देना, अगर आप जोर से राधे राधे नहीं बोलोगे तो सवेरे तक कथा चलेगी। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। मतलब कथा विश्राम का समय आ गया, तो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। कल कथा में और आनंद आएगा। आज की कथा को हम लोग यही विराम देंगे, लेकिन कल कथा हिंदी, मराठी और परसों के दिन फिर ब्रज भाषा अलग अलग लैंग्वेज में कथा होगी। तो कोई भी ये मत समझना कि मुझे समझ में नहीं आती। तो आज जहाँ में जितने भी आउट ऑफ स्टेट वाले, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, जहाँ भी जितने भी है, कल से सब लोग कथा में आना। और महाराष्ट्र वाले जितने भी है, समसवाड़ी वाले, आपके रिश्तेदार, सब मेहमान, आप सब भी आना, क्योंकि आपके लिए भी कल से मराठी में होगी, हिंदी में भी होगी। तो कल मराठी में कथा सुननी है ना? एक बार जोर से बोलो राधे राधे। आज कथेला पूर्ण विराम देऊया। कारण आहे, आज दिवसभर भरगच्च असे कार्यक्रम झाले सरपंच। सकाळपासून आमच्या महेश गुरुजींनी जी पूजा प्रारंभ केली, त्यात दुपारी कलशावर होऊन त्याला स्थापना झाली आणि शोभायात्रा, त्याला दिंडी मिरवणूक म्हणूया आपण, कलश यात्रा, शोभायात्रा एवढी भव्य झाली ना, मी आपल्या गणेश नगरच्या, सणसवाडीच्या सर्व तरुण मित्रमंडळांसाठी त्या जोरदार टाळ्या वाजवा। अतिशय आनंद घेतला, तुम्ही खूप आनंद घेतला। लेझिम, ढोल, डीजे, टाप। आता एक दुसरी गोष्ट अनुभवायला मिळाली जाता भाऊ, जाता त्याचा ग्रुप वेगवेगळा, डीजे वाल्याची गँग वेगळी, ढोल वाल्याची गँग वेगळी, आणि टाप वाल्याचा ग्रुप वेगळा होता। आणि ज्याला कोणीच नाही ते माझ्या रथात होते। हे चिल्ले माता भगिनी हुशार यांची लेकरं मला दिली, म्हणजे घरी येते आणि इथे येतेच। बरं, माझ्याजवळ बसलेली एवढी मजेशीर होती, माझ्या समोर वडापाव खात होतो मला। एक पण म्हणून गुरुजी घ्या, माझ्या शेजारी फार करामाती होती, ती बारकाली मग ती पोरगी फार आनंद आला, फार आनंद। पण आज कथेला वेळेच्या आत सोडूया, कारण उद्या आले पाहिजे, अंदाज घेतला पाहिजे हवामान खात्याचा। तर आज थोडं माझ्या दृष्टीने 15 मिनिटं लेट झाले, तर उद्यापासून कथेचा टायमिंग काय असेल ना जी? सायंकाळी 5:30ला कथा प्रारंभ होईल, 5:30 ते 8:30 पर्यंत, आणि 5:30ला पहिली आरती आणि 8:30ला विश्रामाची आरती। त्यामुळे कथा श्रीमद भागवत कथा दत्तप्रभूंच्या दरबारात, आणि कथा काय देणार आहे मी हिंदीत बोलून गेलो। तुमच्या सर्व मनोकामना पूर्ण व्हाव्या असं वाटत असेल, जीवनात दुःख दूर व्हावं असं वाटत असेल ना, तर श्रीमद भागवत कथा 7 दिवस आहे। आणि यावर्षी भुजबळ वस्ती गणेश नगर तुम्ही जो परिश्रम घेतले, अट्टहास केला, अतिशय देखण्या स्वरूपाचं मंडप डेकोरेट केलं, साऊंड सिस्टमही उत्तम दर्जाची, मला आवडली। त्याचं साशंक होतो मी इथे येईपर्यंत, पण खूप छान एका साऊंड सिस्टमसाठी आणि डेकोरेशनसाठी टाळ्या केल्या। आणि ही जी म्युझिक ऐका संगीत ग्रुप अतिशय ताकदीची मोठी माणसं येते। आस्था संस्कार चॅनलवर आपण त्यांना पाहतो, अशी सगळी हनुमानजी पाटीलपासून आमची सर्व टीम आहे। तर उद्यापासून आपल्या सर्वांना आनंद घ्यायचा। अगदी किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, दुश्मन नहीं बन सकते वो तो राम बन
तुम्हाला जुते असतील ते काढून ठेवा आरती होईल. प्रेम सागर तेरी मूर्ति प्रेम सागर तेरी मूर्ति उतारो मैं तेरी आरती उतारो मैं भगवान तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान रोग फंसे नाम मेरे तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान रोग फंसे नाम मेरे तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है और जिंदगी दया की सभी कबाब की धर्माणि ब्रह्माण्या सपन्ना देहणा कर्महिमानः सृजन्त्यत्रपूर्वे साध्या सत्यदेवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसन्नसाहे नमो भजं हे श्रवणाय विद्महे सभे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणोदातो वैराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्तिस्तां राज्यं भोजं साराज्यं वैराज्यं वारवेशं राज्यं महाराजमाधिपत्यमेहं समन्तपर्यायः ईशा सार्वभौमः सार्वाभिषमां दाधात्मनाधाता पृथ्वे समन्वयन्तायाम्
बृहस्पति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् पूर्णब्रह्माय विद्महे सच्चिदानन्दाय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात् मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालभाणि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। भारत माता की सब लोग बोलिए भारत माता की भारत माता की कल प्यार से बोलो शाम 5:30 तक राधे राधे।